दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आज हम क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, राइट। ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है हमारा ट्राई, दूसरा होता है हमारा गोनिया और तीसरा होता है हमारा मेट्रॉन। ट्राई मतलब 3, गोनिया मीन्स साइड्स या फिर एंगल्स के बारे में हम बात करेंगे, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर करना। यानी ऐसा फिगर जिसमें 3 साइड्स और एंगल हो, उसको मेजर करेंगे। तो आपके दिमाग में आया होगा कि मैं ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैं ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ट्रायंगल तो बहुत तरीके का होता है। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, और ये भी एक ट्रायंगल है, और ये बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। लेकिन हमें इन सब ट्रायंगल के बारे में नहीं पढ़ना है। बेसिकली हमें पढ़ना है क्लास 10th में एक ट्रायंगल के बारे में, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको पता है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। क्लास 10th में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है कि ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, और ये है हमारा हाइपोटेनस। इसको आप एंगल ए, बी और सी कर सकते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अगर मैं ऐसे सीधे बात करूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। लेकिन जब मैं एंगल की बात करूंगा तो एंगल के हिसाब से जो साइड होते हैं वो चेंज हो जाता है, लेकिन हाइपोटेनस जो है हमेशा फिक्स होता है। क्यों हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है? इसके भी रीजंस है, ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं साइड के बारे में बात कर लेता हूँ। ये हमारा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, ये हमारा राइट एंगल ए, बी, और ये हो गया हमारा सी। इसमें मैं 90 डिग्री एंगल बना देता हूँ। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो इसके एंगल के सामने वाला जो भी साइड होगा वो हमारा होगा परपेंडिकुलर, तब ये हो जाएगा बेस। और अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये जो इसके सामने वाले साइड जो होगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। और हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है। क्यों? हाइपोटेनस फिक्स होने के एक कारण है पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा ए, बी, सी, आप पी, क्यू, आर कुछ भी ले सकते हैं। आप ए से जेड तक जो भी वेरिएबल्स हैं किसी का भी यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसके जो फॉर्मूलाज है पाइथागोरस के, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या होता है कि ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है ये इक्वल है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। इट मीन्स अगर ये कहूँ कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर वो ग्रेटर देन होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर से, और फिर मैं ये कहूँगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है फिर भी ग्रेटर देन होगा हमारा बेस के स्क्वायर से। यानी हाइपोटेनस जो है हमेशा किसी भी एंगल में ये इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी इससे बड़ा होगा। अब क्लास 10th में जब ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो ट्रिगोनोमेट्री में जो होते हैं वो 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब ये क्या है 6 ट्रिगोनोमेट्री? जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में बारी बारी से फार्मूला वगैरह सब के बारे में पढ़ूंगा। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, और तीसरा जो है हमारा टेन थीटा, फोर्थ वन है हमारा कोसेक थीटा, फिफ्थ हमारा है सेक थीटा, और लास्ट वन है हमारा कॉट थीटा।
यहाँ पे जो मैंने साइन कॉस और टेन सबके साथ जो मैंने थीटा लगाया है, ये जो है जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो साइन है ये साइन थीटा, ये साइन थीटा एक्चुअली जो थीटा है ये एंगल है, ये एंगल है। साइन के साथ ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये साइन मल्टीप्लाई बाय थीटा ये नहीं है, ये गलत है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे ऑब्जेक्टिव तब आपको ये पूछा जाएगा। हालांकि एनसीईआरटी में भी एक दिया गया है क्वेश्चन, यही सेम टू सेम क्वेश्चन है कि ये जो थीटा है वो साइन के साथ मल्टीप्लाई में है या एंगल है, यानी जो भी वेरिएबल हो A to Z ये जो है हमारा एंगल होता है, नॉट कि इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये हमारे होते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियो। एक ही वीडियोस में मैं आपको इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज भी करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा इसी वाले वीडियो में। अभी मैंने आपको बताया था कि जो 6 ट्रिगोनोमेट्रीज रेशियो होते हैं वो साइन कॉस टेन, उसके बाद मैंने बताया था आपको कॉसेक, उसके बाद सेक थीटा एंड लास्ट वन है हमारा कॉट थीटा। अब यहाँ से फार्मूला शुरू होता है जो सबसे बेसिक फार्मूला है इस चैप्टर का। क्या है वो? साइन थीटा जो होता है इसका जो फार्मूला है 1/cosec थीटा है। तब फिर cosec थीटा भी जो होगा 1/sin थीटा होगा। समझ में आ रहा है ये? उसके बाद ये होगा हमारा जो cos थीटा है वो 1 होगा sec थीटा, तो फिर इसका भी क्या होगा sec थीटा इक्वल होगा 1/cos थीटा का। तब आपको समझ में आया होगा, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि tan थीटा जो है 1/cot थीटा है, तो फिर cot थीटा क्या होगा हमारा 1/tan थीटा है। ये हमारा सबसे बेसिक फार्मूला है क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री का, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो एक फार्मूला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा हो गया ABC। मैंने बताया ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, राइट। अब इसमें अगर आपको पूछेगा कि साइन का फार्मूला क्या है एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक अलग फार्मूला है और ये जो भी मैं बताऊंगा ये अलग फार्मूला है। इसमें अगर आपको पूछेगा कि एंगल के अकॉर्डिंग साइन का फार्मूला, कॉसेक का, कॉस का, सेक का, टेन का या कॉट का क्या क्या फार्मूला है, तो आप जनरल वे में अगर इसे पढ़ोगे या लर्न करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ही जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि आप 2-3 दिन याद रख पाओगे, उसके बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो फार्मूला होते हैं वो लर्न करने की चीज़ है ही नहीं, वो सीखने की चीज़ है। अगर आप एक बार सीख गए, चाहे वो आप ट्रिक के माध्यम से सीखो या फिर कैसे भी सीखो, अगर आप एक बार सीख के और बार बार उसको अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आप उसको जल्दी नहीं भूल पाएंगे, अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो मैं ट्रिक के माध्यम से ही आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे फार्मूलाज हैं एंगल के अकॉर्डिंग क्या है। साइन कॉस जो भी अगर आपको पूछेगा कि साइन थीटा का फार्मूला बताइए, या फिर आपको रहेगा कि साइन ए का बताओ, या फिर आपको रहेगा कि कॉस ए बताओ, टेन ए बताओ, या फिर आपको पूछेगा कि कॉसेक ए क्या होगा, सेक ए क्या होगा और कॉट ए क्या होगा। इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होगी, वो है बहुत ही ज़्यादा आसान और थोड़ा फनी भी। क्या है वो? ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और मैंने अभी बताया था कि साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस और टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो ये है साइन, यानी हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का मतलब क्या है? सोना चांदी तोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस, S फॉर हाइपोटेनस और B फॉर बेस, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और इसके अलावा एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप लर्न कर लेना। फिलहाल मैं इसी के माध्यम से चलता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक, तो C, कॉस का क्या होगा? सेक, तो S और टेन का होता है कॉट। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अगर आपको पूछेगा कि बताइए कि साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला आप बताएंगे कि साइन A होगा हमारा P/H।
उसके बाद अगर आपको पूछेगा कि cos A का फॉर्मूला क्या है तो आप बोलोगे B/H, और फिर tan A का फॉर्मूला अगर पूछेगा तो आप बताओगे P/B। सिमिलरली cosec का अगर आप पूछेगा, cosec का आप अगर को पूछेगा तो साइन का तो हम ऐसे करेंगे, cosec का यानी साइन का उल्टा होता है cos, तो ये क्या हो जाएगा H/, या तो यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप कर सकते हो, H/P होगा। और cos का क्या होगा sec, तो sec ये हमारा होगा H/B, यहाँ से या फिर यहाँ से कहीं से भी। और cot का जो हमारा होगा वो B/P होगा। तो ये था हमारा क्लास 10th चैप्टर 1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, एक्सरसाइज 8.1 का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो है हमारा। जितने सारी चीज़ें मैंने बताया ये है। अब मैं एक्सरसाइज के बारे